हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट रैंक प्रो सिक्योरिटी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज एक और कंपनी का एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम है कोरोमंडल डीलर्स कनेक्ट लिमिटेड। ये कंपनी क्या क्या बिजनेस करती है और इसके बारे में क्या इसके फाइनेंशियल्स हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे रेगुलर बेस पे ऐसी और कंपनी के एनालिसिस आपको टाइम पर मिल। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपनी जो है उसका नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। कंपनी जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 20 जून को, उस दिन ये कंपनी का जो प्राइस है वो 2316 रुपीज़ पे चल रहा है। कंपनी जो है वो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग एग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। इट ऑफर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स services across the framing and value change. Farming value change, it specializes in fertilizer, crop protein, बायोपेस्टिसाइड, स्पेशली न्यूट्रिशंस, ऑर्गेनिज्म और फर्टिलाइजर कंपनी ओवरऑल जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग काम करती है। और इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में क्रॉप प्रोटीन, बायोपेस्टिसाइड्स, स्पेशलिटी न्यूट्रिशंस, ये सब इसके कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। इसके रेवेन्यू ब्रेकआउट्स को अगर लुक आफ्टर करें तो रेवेन्यू जो है मेनली टू सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक है न्यूट्रिशंस और दूसरा है अदर अलाइड प्रोडक्ट्स। तो अदर अलाइड प्रोडक्ट्स जो इसका रेवेन्यू है वो 85% है, और जो क्रॉप प्रोटीन और उसका सेगमेंटेशन है उससे 15% रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर फर्टिलाइजेशन बिजनेस की बात करें तो कंपनी वेरियस टाइप्स ऑफ फास्फोटिक फर्टिलाइज़र इन द डोमेस्टिक मार्केट में सेल करती है। उसके कंपनी का 40% रेवेन्यू जनरेट होता है। ओवरऑल इट इज़ सेकंड लार्जेस्ट फास्फेटिक सेलर इन इंडिया। कंपनी जो है वो इंडिया लेवल पे बहुत सेकंड लार्जेस्ट फास्फोट सप्लाइट करने वाली कंपनी है। और कंपनी जो है वो SSP seller with the market stake 15%. It has been leading position in the state of the Andhra Pradesh, Telangana, India's largest complex fertilizer market। जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर मार्केट है, वहाँ पे भी इंडिया ये कंपनी जो है वो लीडिंग पोजीशन पे अपना स्टेक होल्ड करती है। क्रॉप प्रोडक्शन में कंपनी अंडर दिस बिजनेस द कंपनी सेल्स वाइड रेंज ऑफ क्रॉप प्रोटीन प्रोटेक्शन प्रोडक्ट लाइक 60+ ब्रांड्स के थ्रू ये कंपनी जो है वो क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स में डील करती है। थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मैनको बेस्ड जेब ग्लोबली एंड एक्सपोर्ट अकाउंट इन 37% ऑफ रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। तो इसका 37% जो रेवेन्यू है कंपनी का वो ग्लोबली एक्सपोर्ट से आता है। कंपनी का क्रॉप प्रोटेक्शन का जो बिज़नेस है वो 60+ अलग अलग ब्रांड से कंपनी जो इसको डील करती है। वर्ल्ड की कंपनी जो है थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और 37% इसका रिवेन्यू इसी 60 ब्रांड्स में से जनरेट होता है। बायोलॉजिकल बिजनेस की बात करें तो बायोलॉजिकल कंपनी है जो है इसका पाइपलाइन और रिसर्च कंपाउंड फ्रॉम द प्लांट्स एक्सट्रैक्ट विद द माइक्रो बायोपेस्टिसाइड्स। इट हैज लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग एज अजर डायरेक्टिंग इन द वर्ल्ड विद द 65% एक्सपोर्ट से। जो कंपनी जो है वो इसका 65% रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से बायोलॉजिकल बिजनेस से करती है। इसका USA, कनाडा और यूरोप में इसका एक्सपोर्ट ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बिजनेस से अर्न होता है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 68,385 करोड़ का इसका कंपनी का मार्केट कैप है। करंट वैल्यू 2,316 रुपीज़ की है। 52 वीक हाई इसका 2,650 रुपीज़ और 52 वीक लो जो है वो 1,493 रुपीज़ का है। स्टॉक अभी 38.1 के पी पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का बुक वैल्यू 376 रुपीज़ है। ROC 4.1% और ROE 17.5% पे ट्रेड हो रहा है। कंपनी के प्रोज अगर देखें तो कंपनी का प्रोज जो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है और कोन्स में ओनली वन कोन है। कंपनी के जो डेटर्स हैं वो डेटर्स डेज जो है 24.7% से इंक्रीज होकर 43.7% हो गए। तो ये कंपनी का डेट्स जो है वो कंपनी का जो डेटर्स रेशियो इंक्रीज हो रहा है वो इसका कोन्स कंसिडर हो रहा है। कंपनी को अगर इसके पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर करके देखें तो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड जो है 38.13 के पी पे है। फैक्ट जो है 2962 के पी पे। ओके, चंबल फर्टिलाइजर 13.39 के पी पे। प्रदीप फास्फोट जो है वो 24.48 के पी पे। RCF 35.21, GSFC 13.17 के पी पे और नेशनल फर्टिलाइजर 26.19 के पी पे। तो कंपनी जो है वो हाईएस्ट पी पे अभी अवेलेबल है इसके कंपेयर टू उसके पीयर ग्रुप में सेकंड हाईएस्ट पी पे अवेलेबल है।
कंपनी के सेल्स रिव्यू करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का जो सेल्स है वो डिक्लाइन हुआ है। 6,935 से 4,988 हो गया है मार्च क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 713 करोड़ से 410 करोड़ वो भी डिक्रीज हो रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 683 करोड़ से वो इंक्रीज हुआ है 731 करोड़। नेट प्रॉफिट 508 करोड़ से 578 करोड़। अगर इसको ईयर एंड ईयर बेसिस पे इसके डेटा को कंपेयर करके देखते हैं तो मार्च 2024 में 22,058 करोड़ का मार्केट का सेल्स था, वो इंक्रीज होकर 24,085 करोड़ का हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,380 करोड़ का था मार्च 2024 में, वो इंक्रीज होकर 2,575 करोड़ 2020 मार्च 2025 में हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें तो 2,188 करोड़ से वो इंक्रीज होकर 2,728 करोड़ हो गए। नेट प्रॉफिट 1,641 करोड़ से इंक्रीज होकर 2,055 करोड़ हो गया है। अगर इसके रिजर्व्स देखें तो कंटिन्यूस बेसिस पे रिजर्व्स मार्च 2020 में 7,878 करोड़ से इंक्रीज होकर 9,390 करोड़ हो गया और मार्च 2025 में इंक्रीज होकर 11,058 करोड़ हो गए हैं। अगर इसको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को रिव्यू करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो उसका स्टेक एज इट इज़ है सितंबर क्वार्टर से दिसंबर 2024 तक और दिसंबर से मार्च 2025 तक एज इट इज़ स्टेक होल्ड कर रहे हैं प्रमोटर्स। एफ आई एस का होल्डिंग जो है इसमें स्लाइटली आप देखेंगे कंटिन्यूस बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। सितंबर क्वार्टर में 7.79% इंक्रीज होकर दिसंबर क्वार्टर में 8.33% हो गया है और मार्च क्वार्टर में 10.61%। वहीं डी का जो स्टेक है इस कंपनी में थोड़ा डिक्रीज हुआ है और पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें स्लाइड से डिक्रीज हो गई है 13.68% से 13.44%। अब कोरोमंडल इंटरनेशनल के जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स 2025 के लिए आ रहे हैं वो ये है कि एस्टिमेटेड टारगेट्स हैं रिकमेंडेशंस। सम एनालिस्ट प्रेडिक्ट द प्राइस टारगेट अराउंड 2,550 रुपीज़ तक के टारगेट्स कमिंग 3 मंथ्स में दिए हुए हैं, जबकि कुछ एवरेज टारगेट्स के 2,567 रुपीज़ के निकल कर आते हैं। कंपनी में 9.64% पोटेंशियल अपसाइड जाने की पोटेंशियलिटी होती है। अगर देर इज़ लोअर एस्टिमेट्स कंपनी का 1,286 रुपीज़ तक का है विद द मैक्सिमम ऑफ 1,400 एंड द मिनिमम ऑफ 1,025 अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू। द प्रोडिक्शन इज वेरी बेस्ड ऑन डिफरेंट ऑफ फैक्टर्स एंड एनालिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव्स। तो कंपनी में 9.64% अपसाइड जाने का पोटेंशियल है, लेकिन अगर एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर मार्केट डाउनसाइड आ जाए तो 1,400 और 1,025 रुपीज़ और 1,286 रुपीज़ तक के टारगेट्स भी दिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो भी कुछ आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है वो सब ओनली और ओनली एजुकेशनल पर्पज से किया हुआ है। हमारी तरफ से इस कंपनी में सेल बाई की कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। ये जो हम एनालिसिस करते हैं ओनली और ओनली आपके एजुकेशनल लर्निंग को स्ट्रेंथन मिले उसके लिए करते हैं। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो और ऐसे ही और कंपनीज़ के एनालिसिस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द लौटेंगे एक और कंपनी के एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स, अगर आपको भी किसी कंपनी का एनालिसिस चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप उस कंपनी का नाम लिखिए। बहुत जल्दी हम उस कंपनी के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे जिससे आपकी और नॉलेज को स्ट्रेंथन मिले, आपका नॉलेज इंक्रीज हो और आपको एनालिसिस का स्किल पे आपका वर्कआउट आप कर सकेंगे। जल्दी लौटेंगे एक और कंपनी के एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।